नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में आज चंडीगढ़ में बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की है। इसमें कई पार्टियों के नेता शामिल रहे। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के चेहरे भी शामिल हो गए हैं। खैर, आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो थानेसर से पूर्व विधायक रहे कांग्रेस से रमेश गुप्ता की करेंगे। कैसे रमेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे और फिर रणदीप सिंह सुरजा के खेमे में चले गए थे। वहां भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। खैर, 2005 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के टिकट लाने में सफल रहे थे और जो पूर्व मंत्री इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी उस समय से पहले अशोक अरोड़ा को उन्होंने 15-16 हजार के करीब वोटों से हरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उनकी गिनती पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में होती रही और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहपाठी भी बताए गए हैं। लेकिन हम बात करें तो 2009 का जब चुनाव हुआ उससे पहले नया प्रसिमन आ गया था और लाडवा जो पहले थानेसर विधानसभा में होता था लेकिन अब अलग विधानसभा बन गई थी। 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो रमेश गुप्ता है उन्होंने लाडवा विधानसभा से टिकट मांगी थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और रमेश गुप्ता थानेसर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। कारण यही था कि वो लाडवा से आते हैं और लाडवा में उनकी और उनके परिवार की अच्छी खासी पैठ रही है। लेकिन जब नए प्रसिमन में अलग विधानसभा बन गया तो थानेसर में उनकी इतनी पकड़ भी नहीं थी पहले चुनाव में, इसलिए वो लाडवा थानेसर विधानसभा में था तो उनकी पकड़ और वो अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीत गए थे। जहां तक बात 2009 की थी, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के चुनाव में जो कुलासो सैनी पूर्व सांसद जो इनेलो के टीम में सांसद बनी थी तो उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया था और वो दूसरे नंबर पर भी रही थी। अच्छे वोट लेने के चलते जब 2014 का विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर कुलासो सैनी को टिकट दे दी थी और दूसरी दफा भी कुलासो सैनी दूसरे नंबर पर आई। खैर, अब कुलासो सैनी भी भारतीय जनता पार्टी में है। जहां तक की बात करें, जब 2009 और 14 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रमेश गुप्ता को टिकट दिलवाने में मदद नहीं की तो वो खासे नाराज भी बताए गए। उसके बाद क्या हुआ तो वो उन्होंने अपनी नजदीकिया जो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं उनके साहत बढ़ा ली और अक्सर वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यक्रमों में दिखते थे या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र में होती थी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ वो दिखाई देते थे। लेकिन जहां बात हम 2019 की करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला उनको 2019 में टिकट दिलवाने में सफल नहीं रहे। इसके बाद क्या हुआ, अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में भी बढ़ेगा तो रमेश गुप्ता आम आदमी पार्टी में चले गए थे। लेकिन वहां भी वो ज्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे और उनसे ज्यादा हालत आम आदमी पार्टी की खराब हरियाणा में होती दिखाई दी। लग रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी तो रमेश गुप्ता ने अब आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने आम आदमी पार्टी के छोड़ने के बाद आज बात करें तो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब सवाल उठता है कि रमेश गुप्ता की अगली रणनीति क्या रहेगी। तो क्या लग रहा है, अगर हम देखें तो लाडवा से ही अगर राजनीति कांग्रेस की देखें तो वहां से मेवा सिंह मौजूदा विधायक हैं तो मेवा सिंह की टिकट कटने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि और मेवा सिंह वैसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आजकल खास हैं तो वहां से रमेश गुप्ता को चाहकर भी जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट नहीं दिलवा पाएंगे, इसलिए वहां टिकट की राजनीति वहां बनती भी नहीं है। दूसरी बात करें हम थानेसर की तो थानेसर में पूर्व मंत्री अशोक आजकल कांग्रेस में हैं तो उनकी टिकट भी लगभग पक्की है और टिकट के साथ साथ उन्होंने जो 2019 का चुनाव हुआ था और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे
तो बहुत अच्छी खासी वोट ली थी और मात्र 600-700 वोटों के आसपास कम वोटों से वो हार भी गए थे। इसलिए यहाँ भी रमेश गुप्ता की जगह बनती नहीं है। तो सवाल उठता है कि रमेश गुप्ता कांग्रेस में चले गए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में चले गए हैं, उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनकी राजनीति क्या रहेगी? तो टिकट की राजनीति तो उनकी कहीं दिखाई में नहीं दे रही है। और जहां तक अगर हम बात करें तो उनकी एज भी खासी हो गई है और काफी बुजुर्ग हो गए हैं वो। तो ऐसा राजनीतिक पंडितों की माने तो यही है कि अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में हरियाणा में आती है तो हो सकता है कि वो भाग दौड़ करे तो किसी चेयरमैन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो चुनावी राजनीति है उसमें अब रमेश गुप्ता कहीं भी फिट बैठते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार।